हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग अपने वीडियो लेक्चर का हमेशा शुरुआत कोशिश करते हैं कि एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ और एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करें। तो आपके लिए आज जो मैं मोटिवेशन लाइन लेके आया हूँ वो माय डियर स्टूडेंट आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मोड़ लेके आएगा। दैट इज, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है। यस, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। यस माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग पाइथन पे। हमने जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी टॉपिक्स कर लिए हैं पाइथन पे। आज हम जो पाइथन पे केस स्टडी करने वाले हैं, हमारे इफ एल्स जो टॉपिक हमने देखा, हमने फॉर लूप देखा, हमने रेंज फंक्शन देखा, हमने क्यों ना आज उसके ऊपर एक्सरसाइज की जाए। तो आज का हमारा पूरा वर्क होगा एक्सरसाइज ऑन द टॉपिक इफ एल्स फॉर लूप एंड द रेंज फंक्शन पे। तो उसके लिए मैं आपके लिए छोटे से कुछ प्रोग्राम्स लेके आया हूँ। जो हमारा पहला प्रोग्राम रहेगा वो पार्ट रहेगा कि हम डिस्प्ले कराएंगे -10 to -1 यूजिंग फॉर लूप। दूसरा प्रोग्राम हम करेंगे डिस्प्ले अ नंबर ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर यूज अप टू अ गिवन इंटीजर। पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले प्रोग्राम से, डिस्प्ले -10 to -1 यूजिंग फॉर लूप। सो जो हमारा पहला प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब मेरी बात एक ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाहता हूं आपको वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक रेंज फंक्शन की बात करी। किसकी बात करी मैंने? एक रेंज फंक्शन की। रेंज फंक्शन क्या है आप सभी को कुछ हद तक पता है, ठीक है। रेंज फंक्शन क्या है आप सभी को पता है, और मैंने प्रीवियस क्लास समझाया था। मैं यहाँ तो भी बता देता हूँ कि रेंज फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है, इसमें स्टार्ट, स्टॉप एंड एक होता है स्टेप साइज। हम इसको, इस फंक्शन को आपको बारीकी से देखना है क्या है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज, इसके जो फंक्शन उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। आपको जब कोई भी लूप स्टार्ट करना होता है, कहां से स्टार्ट करोगे वो होता है आपका स्टार्ट। पहला पैरामीटर होगा जो आपको ये बताएगा कि आपका लूप कहां से स्टार्ट होने वाला है। दैट इज क्लियर। दूसरा पैरामीटर आपका है जो ये बताता है कि आपका लूप कहां खत्म होगा, मतलब इटरेशन के खत्म होने के एक स्टेप कम। मतलब आपने यदि लूप को कहां तक स्टार्ट करने की बात करिए कि बिगनिंग कहां से होगी, 0 से होगी, और स्टॉप कहां करना है, 10 पे करना है, तो 0 से लेकर 9 तक लूप चलेगा क्योंकि -1 पे चलता है। और स्टेप साइज बताता है कि आप कितना स्पेसिफिक नंबर को स्किप करना चाहते हो। अब जब हमारा लूप चल रहा होता है तो मैं कुछ लूप के अंदर कुछ स्टेप को स्किप करना चाहता हूं, तो कितने को स्किप करना चाहता हूं वो स्टेप साइज में दिया जाता है, और बाय डिफॉल्ट हमारा स्टेप साइज होता है 1। ये मैंने एक छोटा सा रिवीजन करा दिया आपका रेंज फंक्शन का, ठीक है। तो रेंज फंक्शन का आई थिंक दैट आपको रिवीजन हो गया होगा, रेंज फंक्शन क्या है। और अब उसी रेंज फंक्शन में, क्योंकि प्रोग्राम में क्या दिया ध्यान देना, प्रोग्राम क्या है हमारा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारा प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं कि हमें डिस्प्ले करना है नंबर -10 to -1 यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो -10 क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग, और स्टॉप कहाँ होना है -1 में। तो -1 स्टार्टिंग हो गया, स्टॉप पता है हमें, और स्टेप साइज कितना लेना है वो भी बता देते हैं आपको। तो इस चीज को हम देखते हैं कैसे, क्योंकि हमने एक फॉर लूप बनाया, उसमें एक नम नाम का एक वो बनाया हमने वेरिएबल, और रेंज हमने दे दिया इसका। देखिए रेंज में हमने दिया इसको -10 हो गया हमारा स्टार्टिंग, और स्टॉप करना है हमें -1, क्योंकि जहां पे स्टॉप करना होता है उसका एक -1 स्टेप लेके चलते हैं। तो -1 के अंदर ही -1 करेंगे तो 0 हो जाता है हमारे पास। और इसके बाद हमने लिखा, हमने स्टेप साइज हमारा जो होता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है, लेकिन तो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ स्टेप साइज क्या हमारा 1 है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, हमें प्रिंट क्या करना है, इस नम को प्रिंट करना है। हमें क्या प्रिंट करना है, नम को प्रिंट करना है। छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, केवल 2 लाइन में प्रोग्राम कंप्लीट है। सेव किया हमने इसे और रन किया हमने इसे, ठीक है। इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि आउटपुट हमारा क्या आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फॉर लूप था। इस फॉर लूप के अंदर आपने देखा कि नम नाम का वेरिएबल बनाया। इस नम के अंदर आपने रेंज -10 to 0, आपका स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज 1। यहाँ देखिए आपके आउटपुट स्क्रीन में देखोगे आप लोग
तो देखिए आपका लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, -10 पहला हुआ, पहला लूप चला, फिर सेकंड -9 दूसरा, तीसरा लूप -8, -7 फोर्थ, -6 में प्रिंट हुआ नेक्स्ट, फिर -4, -3, -2, -1। अगर मैंने स्टेप साइज यहाँ पे -1 दिया होता तो आपका लूप देखिए अच्छे से समझना, क्योंकि हमें प्रोग्राम में एक छोटी सी गलती बच्चा यहाँ पे ये करेगा कि वो -1 लिखेगा और यही आपका प्रोग्राम गलत होगा। आपको यहाँ पे क्योंकि स्टेप हमारा स्टॉप जो होता है वो एक स्टेप कम पे होता है, तो हमें यहाँ 0 देना है। तो आई थिंक दैट ये वाला प्रोग्राम कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। मैं आपका मेन क्या है, मेरा कंसेप्ट क्लियर कराना। तो कंसेप्ट में आपका हो गया फॉर लूप के अंदर हमने केवल रेंज फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट पहला, हमारा पहला प्रोग्राम क्लियर है, ठीक है। अब हम क्लियर स्क्रीन को भी कर देते हैं, आउटपुट स्क्रीन को, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। दूसरा प्रोग्राम हमसे क्या कहता है वो देखते हैं। सबसे पहले दूसरा प्रोग्राम करता है डिस्प्ले करो क्यूब ऑफ ए नंबर अगर अप टू अ गिवन इंटीजर, किसी गिवन इंटीजर तक हमें क्यूब निकालना है नंबर का। अब वो गिवन इंटीजर क्या है, डिस्प्ले द क्यूब ऑफ ए नंबर अप टू अ गिवन इंटीजर। अप टू अ गिवन इंटीजर क्या है, अब वो देखते हैं। सबसे पहली बात है हमें क्यूब निकालना है। क्यूब हमें पता है किसी भी चीज का, जैसे कि आपको पता हो कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 126, ऐसे आपका क्यूब कितना भी हो सकता है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। पहले अगर मैंने नम को मान लिया थोड़ी देर के लिए, एन को जो हम नंबर दे रहे हैं उसको मान लेते हैं 6, ठीक है। और मैंने दे दिया फॉर आई इन रेंज, और रेंज दिया मैंने 1 से स्टार्ट करना है, मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होगा 1 से। और दूसरा एन जो मैं नंबर दूंगा उसका एक +1 भी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और -1 और +1 दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्योंकि स्टेप साइज मेरे को 1 ही देना है तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा छेड़खानी। स्टेप साइज क्या देना है, 1 ही देना है। और इसके बाद मैंने लिख किया इसमें प्रिंट करना है मुझे इसे। प्रिंट के अंदर देखेंगे करंट नंबर जो हमारा इस करंट नंबर क्या हमारा, हमारा करंट नंबर क्या है, वो है हमारा आई। मतलब जो करंट नंबर क्या हमारा आई है, जो लूप हमारा अच्छे से चल रहा है वो आई पे चल रहा है, ठीक है। और हमें साथ में क्या करना है, क्यूब इस आई का अंदर निकालना है। एंड द क्यूब इज, क्यूब के लिए हमने एक फंक्शन यूज कर लेते हैं। वो फंक्शन है हमारे पास, हम तीनों को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई को, जो आई हमारा है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, आई मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। सॉरी, आई को करने में आई मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। 3 बार हो गया मल्टीप्लाई ये। फिर इसके बाद हमने इसे देखा, देखो हमने करा क्या, कुछ नहीं, 2 लाइन में कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके बताता हूँ कि हमें आई, हमारा जो लूप है वो पहले आई के लिए चलेगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। आई क्या होगा, 1 लेगा। और यहाँ पे उसका 2, 3, 4, 5, 6 तक लूप चलेगा और 6 तक हमें क्यूब शो करेगा, ठीक है। द करंट नंबर क्या 1 था, तो 1 का क्यूब क्या 1 है। द करंट नंबर इज 2, क्यूब क्या है 8 है। द करंट नंबर इज 3, द नंबर इज 27, द करंट नंबर इज 4, जैसे हो गया। अब मान के चलो मैं इसमें लिखना चाहता हूँ इक्वल टू इंट, ठीक है। और इसमें लिख दिया मैंने इनपुट, इनपुट दिया मैंने, लिख दिया इसमें एंटर द नंबर टू प्रिंट, एंटर द नंबर ही डाल लेते हैं इसे, ठीक है। और इसको हमने सेव किया, सेव करके रन किया हमने इसे। हमसे ये नंबर मांगेगा, मैंने नंबर दिया यहाँ पे 8, देखिए 8 तक का क्यूब दे दिया। अब आपके सामने सिंपल क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरा कंसेप्ट था दूसरा, आपके लिए क्या है, सेकंड कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपको कुछ हद तक क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक सो, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। तो ये 2 कंसेप्ट में आई थिंक सो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो पहला कंसेप्ट हो गया ये, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हो गया आपके सामने, क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट हो गया आपके सामने। तो इस कंसेप्ट में क्या दिखाया, देखो बारीकी से दोबारा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। हमने अब क्या करा है, यूजर से इनपुट करा है। अब यूजर जहां तक के नंबर के क्यूब चाहता है, यूजर का पहली लाइन क्या बताएगी कि एंटर अ नंबर। अब एंटर क्या करेगा यूजर, नंबर एंटर करेगा। मतलब जितने नंबर तक उसे क्यूब चाहिए वो अपनी इच्छा के हिसाब से यहाँ पे पहली लाइन में उसके हिसाब से एंटर करेगा, क्लियर है। ये पार्ट हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका हो जाता है दूसरा रेंज फंक्शन।
मैंने अगेन बताया था रेंज फंक्शन बहुत काम की चीज़ है। तो ये रेंज फंक्शन का क्या काम है, यहाँ पे हमने ये बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक हमें अपना लूप लेके चल रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक लूप लेके चल रहा है ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास। अब हम दिखाता हूँ आपको मैं कि आपने जो चाहे वो आप इस तरीके से कितने भी नंबर का चाह के आसानी से लूप देख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया। मैं एक और इसमें कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। जैसे कई बार बच्चे बोलेंगे सर हमें तो चाहिए, मुझे स्टार्ट यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे क्यूब चाहिए 11 से लेकर के 11 से चाहिए है, और कहाँ तक का चाहिए वो बताता हूँ मैं। इस प्रोग्राम स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 11 से करनी है। इसको लूप को प्रोग्राम को रन करा और मुझे करना है 20 तक। देखो बहुत सिंपल है, मैंने क्या करा, स्टार्ट कहाँ से कर दिया, 11 से कर दिया और n+1 दे दिया। तो मुझे 20 तक का क्यूब चाहिए, मैंने एंटर मारा और मेरे पास 11 का क्यूब आ गया, 12 का आ गया, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का। तो ये एक हो गया 3 लाइन हमने देखा इस प्रोग्राम में कि किस तरीके से आपने जो भी नंबर एंटर करा उस नंबर तक आपको क्यूब जनरेट हुआ। तो यहाँ ये पार्ट हो गया आपका। आई थिंक दैट कि ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। क्या कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। सो दिस इज व्हाट बेसिकली हमारा कि इस प्रोग्राम में आपका क्या है बेसिकली। तो यहाँ तक आपका हमने देखा कि किस तरीके से हमारा ये लूप रन किया। यहाँ ये आपका हो गया प्रोग्राम किसका, आपके क्यूब का। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हमें क्या करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा पार्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम कहना चाहते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है। मैंने पहले कहा था लिस्ट एक आपके पास डाटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और एक लिस्ट है उसको आपको इटरेट करना है, उसमें लूप चलाना है और लिस्ट के एलिमेंट्स पहले से गिवन है और डिस्प्ले करना है नंबर जो कि डिविजिबल बाई 5 है। प्रोग्राम समझ अच्छे से। हमें क्या करना है इसको देखते हैं अच्छे से क्या कहता है हमसे। हमें एक लिस्ट है उसे इटरेट करना है और डिस्प्ले करना है नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5। एंड इफ यू फाइंड अ नंबर ग्रेटर देन 150, इस पूरी लिस्ट में यदि आपको 1 से 50 से नंबर कोई आ जाता है तो वहीं पे आपका लूप बंद हो जाना चाहिए। लूप क्या हो जाना चाहिए, आपका बंद होना चाहिए, चाहे भले ही उसके बाद वो नंबर 5 से डिविजिबल हो या ना हो। तो देखो पहले तो हमें सिंपल सा कंसेप्ट, दो कंसेप्ट देखने पड़ेंगे कि हमें एक लिस्ट की बात कर रहे हैं और लिस्ट को इटरेट करना है। दूसरी लिस्ट के एलिमेंट सारे गिवन है, हमें एंटर करना है नंबर, हमें डिस्प्ले करना है नंबर इस लिस्ट में से, वो डिस्प्ले करना है जो कि 5 से डिविजिबल है। दूसरी कंडीशन, हमें दो कंडीशन चेक करनी है इसमें, पहला कि डिविजिबल बाय 5 और दूसरा ग्रेटर देन 150। तो दो कंडीशन हमारी क्लियर हो गई, एक तो डिविजिबल बाय 5 और ग्रेटर देन 150। दो कंडीशन इसके अंदर। 150 पे ही प्रोग्राम बंद हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा और डिविजिबल बाय 5 पे प्रिंट होगा आइटम, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो अब देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या बनेगा। इसको क्लियर करते हैं हम लोग। अब प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की बात है तो मैंने अगेन आपको बताया क्योंकि जो लिस्ट है पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। हमारी लिस्ट क्या थी, ठीक है। तो लिस्ट में हम लोग दे देते हैं, हमने लिस्ट 1 नाम की बनाई थी यहाँ पे, और यहाँ लिस्ट में मेरे एलिमेंट थे 12, 15, 32 और 55 और 70, 70, 111 और 130 और उसके बाद 150 और उसके बाद है 180 और उसके बाद है 200। ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। पहला पार्ट तो खत्म हो गया, लिस्ट हो गई मेरी तैयार। अब मैं लूप चलाऊंगा लिस्ट पे। फॉर लूप चलाया मैंने किस पे, आइटम, कौन से, ये लिस्ट के आइटम है उनके ऊपर लूप चला रहा हूँ मैं, और किस में, लिस्ट 1 में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इफ आइटम, मतलब आइटम कौन, लिस्ट में, अगर लिस्ट का पहली कंडीशन है, अगर आइटम जो रीड कर रहे हैं हम लोग यहाँ से लिस्ट के अंदर जो आइटम रीड कर रहे हैं, जैसे पहले सबसे पहले 12 है तो उसकी पहली कंडीशन हमें चेक करनी है कि वो आइटम जो है 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 150 से ज्यादा है तो वहीं पे क्या होगा, आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाना चाहिए, वहीं पे प्रोग्राम आपका, आप मतलब लूप के बाहर आ जाने चाहिए आपको, ठीक है। और यदि अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन, इफ आपका जो आइटम है, हम ध्यान रखना जब हम ये चेक करना होता है कि डिविजिबल बाई 5 है या नहीं, तो डिविजिबल बाई 5 तब होगा जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। तो रिमाइंडर के लिए ऑपरेटर कौन सा होता है, परसेंट वाला ऑपरेटर होता है। अगर आइटम को रिमाइंडर हम लोग किससे, कोई भी आइटम को यदि 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है,
तो हमें क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है, इक्वल टू जीरो आता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, आइटम इक्वल टू जीरो आता है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, आइटम प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है किसको, आइटम को प्रिंट करना है। कुछ मिला के समझ आए कंसेप्ट। हमने सबसे पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट के लिए फॉर लूप चलाया और लिस्ट के हमारे पास दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन अगर 150 से ज़्यादा है तो आइटम जो आ रहा है वो लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, और यदि आइटम को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो आइटम को प्रिंट कर देंगे। वेरी गुड। अब देखते हैं इसका हमारा आउटपुट। देखिए यहाँ पे अब हमारा, क्योंकि जैसे लूप चला सबसे पहला आइटम 12 है, ये कंडीशन इसमें नहीं आता तो दूसरी कंडीशन चेक हुई क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं। फिर 15 था, वो डिविजिबल बाई को प्रिंट कर दिया। फिर उसका 32 नहीं, फिर 55 था जो कि रिमाइंडर जो उसको प्रिंट कर दिया हमने। फिर 70 को प्रिंट कर दिया हमने, फिर 130 को प्रिंट कर दिया, 150 को प्रिंट कर दिया। लेकिन इसके बाद 150 आने के बाद ही, ठीक है, अगर 150 से ज्यादा, 180 क्या है, 150 से ज्यादा है, तो ये जैसे है वहीं सॉरी, वहीं पे हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, बंद हो गया। तो दिस इज एक छोटी सी लाइन में एक छोटा सा प्रोग्राम था हमारा, कि अगर हमें एक लिस्ट थी, उस लिस्ट में से किसी दो कंडीशन में चेक करने के लिए दी। तो आई थिंक डेट ये आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाहता हूँ आपको मैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम पे। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। लिस्ट का दो कंडीशन थी, मैंने पहले बता दिया। कई बार क्या होता है, हमें प्रोग्राम जब देख रखा होता है तो सबसे पहले मुझे प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। मतलब हमें ये देखना है कि इस प्रोग्राम में हमें किन किन कंडीशन की जरूरत है, उसको रफ में लिख लो। ठीक है, कंडीशंस को रफ में लिखने के बाद ही आप प्रोग्राम बनाना शुरू करोगे, तो ही आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा प्रोग्राम को। अब आइए हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। आज की हमारी क्लास का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है हमारा कि अच्छा प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम क्या कहता है आपसे कि हमें एक लूप चाहिए। ठीक है, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन। फैक्टोरियल आप सभी ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, और द फैक्टोरियल को आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि हमें एक लूप बनाना है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए। प्रोग्राम है सिंपल सा, और समझाने के लिए ये है कि फैक्टोरियल को ये जो एपिस्ट्रोफी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका काम यह है कि मल्टीप्लाई ऑल होल नंबर फ्रॉम योर चूजन नंबर डाउन टू वन। अगर हम जो भी नंबर चूज कर रहे हैं उसके नीचे से अब डाउन 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 करके हम जाएंगे और अप टू वन तक हम उस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 120, ये हमें आउटपुट आना चाहिए। तो इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम क्या कहते हैं हमसे वो देखते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, हमसे फैक्टोरियल मांगा है, तो क्योंकि एक सिंपल हम देखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। जैसे मैंने कोई भी एक n नाम का एक था मेरे पास वेरिएबल, उसके अंदर मैंने लिख दिया 7। ठीक है, मुझे 7 का फैक्टोरियल चाहिए, फिर मैंने लिखा फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल, तो उसको मैंने 1 बना दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। अब मैं कहता हूँ कि इफ अगर मेरा n जो है लेस देन जीरो है, सिंपल सी बात है कि मेरा लेस देन जीरो है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए कि ये एक फैक्टोरियल जो होता है कभी भी नेगेटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इस चीज को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को हम प्रिंट कर देते हैं, क्या कहना चाहते हैं हमसे ये। ठीक है, और इस चीज को हम प्रिंट भी करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं तो हमें देख जाएगा जो फैक्टोरियल है, जो फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स। जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड, हम लोग थोड़ा सा हम न्यू फाइल बनाते हैं। हमसे एक लाइन मिस हो गई, तो यहाँ देखते हैं हम दोबारा से। मैंने n नाम को बनाया 5, और मैंने एक f नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 1 इनिशियलाइज की वैल्यू। और यहाँ पे इफ हमारा जो n है ये लेस देन जीरो है, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर लेस देन जीरो है तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास प्रिंट होना चाहिए प्रिंट। और प्रिंट क्या है कि हमारा जो फैक्टोरियल है,
factorial does not exist for negative नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एलिस पे चलते हैं हम लोग, अगर ये नहीं है तो क्या कंडीशन आएगी हमारे पास। अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या ये नंबर जो हम जो n नाम का नंबर दे रहे हैं क्या ये जीरो तो नहीं है, जीरो का भी फैक्टोरियल नहीं होता। ठीक है, तो जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, जीरो इज, हाँ सॉरी, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल नहीं होता, नहीं मतलब फैक्टोरियल जीरो का क्या होता है, वन होता है। तो ये भी हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, द फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज वन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई कंडीशन। अब बात करते हैं उस कंडीशन, दो हमें देखो, दो बेसिक कंडीशन हटा दी हमने। अगर कोई नंबर है वो जीरो से कम है तो उसका फैक्टोरियल नहीं होगा, अगर कोई नंबर जीरो के इक्वल है तो उसका फैक्टोरियल वन होगा। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन, अगर नंबर हमारा इसके अलावा कुछ और है तो हम लूप चलाएंगे। ठीक है, रेंज के अंदर, रेंज क्या होगा हमारे पास, वन से स्टार्ट होगा और जो n प्लस वन तक जाएगा, जो नंबर हमारा है वहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने प्लस वन दे दिया इसके अंदर, और इसके बाद हमने इसको प्रिंट करने के लिए हमने जो फैक्टोरियल f इक्वल टू एफ, जो फैक्टोरियल होता है वो मल्टीप्लाई बाई आई होता रहेगा जब तक लूप आपका रन होता रहेगा। इस कंसेप्ट को समझना, और फिर उसके बाद प्रिंट किया आपने, द फैक्टोरियल ऑफ और उसके बाद किसका हमें फैक्टोरियल है, n का, द फैक्टोरियल ऑफ n। और इसको देखो, ये लिखने का तरीका होता है बहुत, मतलब जिस तरीके से आपको आउटपुट चाहिए उसको लिखने का तरीका है, और उसको आप समझिए f। ठीक है, f में अब देखने इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा दोबारा समझते क्या कहते हैं। मेरे को सॉरी, यहाँ पे मैं किसका फैक्टोरियल चाहता हूँ, 7 का चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैंने एक वेरिएबल f बनाया जो कि फैक्टोरियल के लिए बनाया, मैंने 1 इनिशियलाइज किया। अगर 9 लेस देन 0 है तो फैक्टोरियल उसका नहीं मिलना चाहिए नेगेटिव नंबर का, इक्वल टू 0 है तो उसका फैक्टोरियल 1 होगा। और यदि तीसरी कंडीशन है, अगर कोई नंबर 0 और 1 के अलावा है, मतलब 0 और मतलब 0 से छोटे के अलावा कोई नंबर है, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, 1 और 1 n प्लस 1 करके आपका होगा f इज इक्वल टू मल्टीप्लाई आई, और इसका फैक्टोरियल इस वे में होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को एक, हाँ जी, ये देखिएगा आपका क्या है पार्ट, यहाँ पे हमने प्रोग्राम बना लिया फैक्टोरियल का, इसको सेव किया हमने और इसको रन करके देखते हैं। जब हमने इसको सेव भी कर लेते हैं फाइल को, मैंने इसको फाइल क्यों बनाई, एक नेक्स्ट बनाइए फाइल, सेव कर लिया हमने इसे, और सेव करने के बाद हम इसको, सेव हो रही फाइल हमारी। देखो फैक्टोरियल का कंसेप्ट जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, और इसी चीज़ को हमें समझना भी है, और हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं। वेरी गुड, ये हमारा प्रोग्राम, कुछ अगर आपको समझ आया। क्लियर है, आप चाहो तो नंबर चेंज भी कर सकते हो, आपको किसी और नंबर का प्रोग्राम चाहिए तो नंबर चेंज कर लो यहाँ पे। ठीक है, और इसे रन कीजिए, सेव कीजिए, 120। आप चाहे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, आप चाहे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाहते हैं आपसे ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर हम अपनी इच्छा से नंबर देंगे, तो ये भी तरीका है हमारे पास, मैंने आपको बताया था यूज़र इनपुट। ठीक है, तो यूज़र इनपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट और एंटर द गिवन नंबर। ठीक है, एंटर द गिवन नंबर कर दिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, और इसके बाद आपने सेव किया इसे और इसे रन किया, तो एंटर द गिवन नंबर करा आपने, यहाँ पे लिखा आपने थोड़ी देर के लिए, आपने 6 लिखा।
तो आपका 6 का ये पूरा फैक्टोरियल बन के आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हद तक हो गया मेरा कंसेप्ट, आपको जो फैक्टोरियल प्रोग्राम को बताना था आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम पे, उस पे चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम से, इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा वो बताते हैं आपको। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा वो है हमारा कंसेप्चुअल। देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है प्रोग्राम आपसे। नाउ जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम हम जो बात कर रहे थे वो हमारे किस पे था, थोड़ा सा रिवर्स ऑफ नंबर। हमारा जो लास्ट प्रोग्राम है जो मेरे को आपको बताना है वो है किस पे, हमारा किसी भी इंटीजर को नंबर को अगर आपको जैसे कोड देखते समझते हैं, एक नंबर दे रखा है आपको 76542, हमें इसको पूरा उल्टा करना है। अब जब इसे उल्टा करेंगे तो कैसे लिखेंगे 24567, सो ये हमारा क्या होगा रिवर्स स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो क्लियर है। अब इस रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखते हैं कैसे क्या है। रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम है आपके सामने यहाँ पे। सो हम यहाँ देखते हैं क्या है आपका रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम। सो रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम हम देखेंगे यहाँ पे आपका बेसिकली तो रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका रिवर्स प्रोग्राम, इसके बाद हमने देखा रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखते हैं। तो रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम में हमारे पास कंसेप्ट देखना है हमें, और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम का। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी में देखते हैं क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट समझाना जरूरी। कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उस नंबर को मैंने एक रिवर्स करने का मैंने बाय डिफॉल्ट 0 मान लिया इसे। ठीक है, और मैंने प्रिंट कर दिया इस नंबर को, मैंने प्रिंट कर दिया द गिवन नंबर इज, और गिवन नंबर इज, और यहाँ लिख दिया मैंने गिवन नंबर इज n। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया वाइल n, लिख दिया मैंने इसको n ग्रेटर देन आपका हो जाता है ग्रेटर देन 0। अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 होता है वाइल लूप से देखते हैं हम लोग, तो हमारा ये लूप तभी हमारा नंबर चेक होना चाहिए, कोई नंबर हमारा 0 तो होना नहीं चाहिए ना। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है उसको निकालते हैं। जब किसी भी नंबर का मॉड्यूलस, इस नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं ना, तो मॉड्यूलस बाय 10 करते हैं। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 को मॉड्यूलस बाय 10 करूंगा तो मुझे लास्ट डिजिट मिलेगी, लास्ट डिजिट क्या मिलेगी 6। तो मैंने मॉड्यूलस बाय 10 करा इसे, फिर मैंने रिवर्स को जो मैंने बाय डिफॉल्ट दे रखा है r, उसको मैंने r करके मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा r, और उसको मल्टीप्लाई बाय मैंने 10 करा, और मल्टीप्लाई बाय 10 करके मैंने उसे प्लस और रिमाइंडर कर दिया। ठीक है, रिमाइंडर कर दिया मैंने यहाँ पे, और फिर उसके बाद वहाँ से मैंने n इज इक्वल टू, और n यहाँ पे मैंने दे दिया दिस। ठीक है, दे दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर है। तो ये हो गया पार्ट आपका। फिर मैंने लिख दिया प्रिंट हो गया, और यहाँ लिख दिया मैंने रिवर्स नंबर। ठीक है, रिवर्स नंबर, और रिवर्स नंबर लिख दिया मैंने, रिवर्स नंबर में जो भी रिवर्स नंबर मेरे को चाहिए उस रिवर्स नंबर का वेरिएबल लिख दिया मैंने यहाँ पे r। ठीक है, और तो रिवर्स नंबर इस लिख देते हैं, रिवर्स नंबर इज दिस r। ठीक है, तो इसमें देखना करना क्या है कि मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। पहले का सबसे पहले आपका नंबर चेक होगा, नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर पहला लूप जो चलेगा वो चेक करेगा कि रिमाइंडर कैसे निकलता है, लास्ट का 6, पहले राउंड में 6 निकलेगा, फिर वो 6 क्या जाएगा यहाँ पे 0, 6 मल्टीप्लाई 0 तो 6 ही मिलेगा हमें। और उसके बाद क्या करेगा ये n, ये जो आपको ये दिख रहा है ना ये ऑपरेटर किस चीज का है मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो ऑपरेटर है इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन कहते हैं। मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें कंप्लीट, मतलब ये जो डिवाइड करता है ये हमें पूरा क्या देता है, होल नंबर देता है। मतलब इसके लगाने से हमें जो डिवीजन में आउटपुट मिलेगा वो एक होल नंबर मिलेगा। और एक और डाउट क्लियर कर दूं, जब हम लोग ये लगाते हैं तो ये भी डिवाइड का ही है, लेकिन ये रिजल्ट देता है हमें, कोई भी रिजल्ट देता है वो हमें रिजल्ट देगा किसमें, फ्लोट में। हमें जो रिजल्ट मिलता है फ्लोट में क्या मिलता है, इससे। और ये जब हम यूज करते हैं डबल बैकस्लैश यूज करते हैं
तो हमें रिजल्ट मिलता है किसके अंदर, होल नंबर में। तो ये कंसेप्ट अपने एकदम सही बैठा लेना कि डबल और सिंगल दोनों ही डिवाइड का काम करते हैं। सिंगल लगाने से आपका जो मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है फ्लोट के अंदर। जैसे मैं कोई भी नंबर है फॉर एग्जांपल कि आपको नंबर के लिए समझाता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, कि हम थोड़ी देर के लिए कोई भी एग्जांपल है आपका, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम में समझा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। एक और प्रोग्राम ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे कि एक्स कि मैंने लिखा यहाँ पे थोड़ी देर से एक्स इज इक्वल टू 15 दिया मैंने, और ठीक है। और इसको मैं आपको और तरीके से भी समझा सकता हूँ। मैं इसको समझाने के लिए हम यहाँ भी ले सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे कि जब हम लोग 13 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, 6.5 मिलता है। ध्यान दीजिएगा 6.5 मिला। और इसी 13 को मैं डबल बाई 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये अंतर क्लियर हो आपको क्या कहना चाहता हूँ मैं। 13 डिवाइडेड बाई 2 मतलब एक सिंपल बैकस्लैश लगाने से और डबल बैकस्लैश लगाने से आपको क्या डिफरेंस आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब इसके बाद आपको जैसे ये लेगा, आपको क्या देगा कि पहला डिजिट आपका एक डिजिट कम हो गया, तो आपको देगा नेक्स्ट क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 ले जाएगा आपको, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 चेक होगा, ऐसे एक एक करके डिजिट कम होते जाएंगे आपके। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमने इसे रन करा। तो रन करने का देखिए, पहला लूप हमारा नंबर ये था 1 2 3 4 5 6। हमने पहला लूप रन करा, पहला लूप रन करा तो मुझे रिवर्स नंबर क्या मिला, 6 मिला, ठीक है। दूसरा लूप रन करा तो मेरा 5 आ गया, तीसरा रन करा तो 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, 1, और लास्ट मेरा क्या प्रिंट आ गया, 6 5 4 3 2 1। और यही बेसिकली क्या है, हमारे नंबर को रिवर्स करने का तरीका है। सो ये कितनी बार लूप चला, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। और यही मेरा कंसेप्ट था आपको समझाना कि बेसिकली किस तरीके से आपका रन होता है। और ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था आज का। होप सो आप सभी को ये प्रोग्राम क्लियर हुए होंगे। आज के हमारे पास ट्यूटोरियल में ये सारे प्रोग्राम थे जो सारे प्रोग्राम ने कवर करें। होप सो आप सभी को एक कंसेप्ट क्लियर आया होगा। इफ कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।